आप जानते हो कि इंसान की लाइफ में जब भी बहुत सी मुसीबतें और दुखों की संख्या कम होने के बजाय बढ़ती ही जाती है, तो तब ये आपके लिए सीधा ही संकेत होता है कि आप अपनी सोल या आत्मा की पावर का यूज बिल्कुल ना के बराबर ही कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो आप बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। आज ऐसे ही कुछ कीमती संकेतों के बारे में बात करेंगे, जिनकी मदद से आप इस पूरे सिनेरियो को सही से समझ पाएंगे कि आखिरकार ये सब आपके साथ क्यों घटित हो रहा है और कैसे आप इन सब से अपना पीछा छुड़ा सकते हैं। इसलिए अब अगर पहले कीमती संकेत की बात करें, तो अगर आपको कभी लगता है कि आप केवल लाइफ में कुछ वैसा ही बार बार या हर रोज करते जा रहे हैं जो आपके लिए बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं है या बहुत ही कम प्रोडक्टिव है, और आपको खुद भी पता चल रहा है कि आप ये सब करके वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे जहां तक आप कभी पहुंचने का प्लान बनाते हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आप अपने माइंड के उन विचारों में पूरी तरह से फंस चुके हैं जो बस आपको आज के ही दिन को बस यूं ही बिताने या दिन को काटने के लिए तो मजबूर करते हैं, लेकिन कल के लिए कोई भी होप या पॉजिटिव एनर्जी आपको नहीं देते हैं। और ऐसा अगर होने के कारण की बात करें, तो इस तरह की चीजें किसी के साथ तभी होती है जब कोई इंसान अपने दिल को फॉलो करने के बजाय किसी भी तरह की चीजों को बस इसलिए करता जाता है क्योंकि उसको बस आज का दिन ही किसी तरह से खत्म करना होता है। इसलिए अगर आपको भी इस तरह की चीजों से बाहर निकलना हो, तो सबसे पहले आपको अपने दिमाग में किसी भी तरह के प्रोग्रेसिव विचारों को डालना होगा, जिसके लिए आप मेडिटेशन, प्रेयर या प्रोग्रेसिव अफर्मेशंस का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि इन तीनों की सहायता से ही कोई अपने दिमाग के विचारों के चक्र को तोड़कर वापस अपनी सोल या दिल के करीब पहुंच सकता है और कुछ नया अपने लिए सेट या क्रिएट कर सकता है। और अब अगर दूसरे कीमती संकेत की बात करें, तो अगर पूरी रात सोने के बाद भी सुबह आपके अंदर ना तो किसी तरह की पॉजिटिव एनर्जी फील होती है और ना ही आपका मन किसी भी तरह के काम को करने में लगता है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये सब बिना किसी कारण के ही आपके साथ नहीं हो रहा है। इसका सीधा सा ही मतलब होता है कि आप अभी अपनी लाइफ को केवल अपने दिमाग और उसमें चलने वाले पास्ट के विचारों के आधार पर ही जीने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इसको अगर थोड़ा सा डीप तरीके से समझा जाए तो इसका मतलब यही है कि अगर आप अपनी सोल के करीब नहीं है, तो कोई भी विचार ना तो आपके अंदर किसी भी तरह का मोटिवेशन पैदा करेगा और ना ही आपकी बॉडी किसी तरह के काम को करने में आपका साथ देगी, क्योंकि बिना इमोशंस के विचार किसी भी काम के नहीं होते हैं। और ज्यादातर लोग जो ओवर थिंकिंग के शिकार होते हैं, वे ज्यादातर ऐसे ही विचार सोचने के आदी होते हैं जो उनको किसी भी तरह की एनर्जी देने के बजाय बॉडी में मौजूद पहली एनर्जी को भी यूज करके खत्म कर देते हैं। जिससे बचने के लिए आपको दिन भर में बहुत से विचार सोचने की जरूरत नहीं है, बल्कि बस कुछ ही ऐसे एक दो विचार ही आपके लिए काफी है जो आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी और इमोशंस को पैदा करने का काम करते हो, क्योंकि ये एक दो पॉजिटिव विचार ही आपको अपनी सोल के करीब ले जाएंगे, जहां आपके लिए कुछ भी करना काफी आसान होगा। जबकि ओवर थिंकिंग या पास्ट के विचारों की थिंकिंग आपको अपनी सोल से और भी ज्यादा दूर ले जाने का ही काम करेगी और आपको पूरी रात सोने के बाद भी थकान ही महसूस होगी और नींद भी कोई खास क्वालिटी की नहीं आएगी। और अब अगर तीसरे कीमती संकेत की बात करें, तो अगर आपको कभी लगता है कि आप लाइफ में पूरी तरह से अटक गए हैं और आपको कोई भी रास्ता आगे का नहीं दिखाई दे रहा है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये लिमिटेशंस आपके माइंड के हिसाब से आपको अभी लग रही है या महसूस हो रही है, लेकिन आपकी सोल के पास अभी भी आपके लिए हजारों प्लान्स हैं, और वो भी लाइफ के हर फील्ड के लिए, चाहे वह कोई भी फील्ड क्यों ना हो। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए आपको अपनी सोल तक पहुंचना तो होगा ही, तभी वे सारे प्लान्स आपके हो सकते हैं। लेकिन कैसे? अगर आपको इसका आंसर चाहिए हो, तो आपको सबसे पहले अपने माइंड के विचारों को शांत करना होगा, और बस आपको इतना ही करना होगा। ठीक उसके बाद आप सीधे ही अपनी सोल के एरिया में एंटर कर जाओगे। या इसका दूसरा तरीका यही है कि अगर आप अपने दिल को फॉलो करें, तो भी आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से अपनी सोल के एरिया में ही एंटर कर जाते हो, और आपको सब कुछ वह अनलिमिटेड मिल जाता है जो भी आपको विचार, इंस्पिरेशंस, विजन्स या मोटिवेशन के रूप में चाहिए होगा। मतलब यही कि जब भी आपको लाइफ में किसी भी तरह की लिमिटेशन सताए, तो आपको तुरंत ही अपनी सोल के एरिया में एंटर करने की जरूरत होती है, और जैसे ही आप इसमें एंटर करोगे, वैसे ही आपकी लिमिट को खत्म करके अनलिमिटेड कर दिया जाएगा, जिसको शायद खाली शब्दों के माध्यम से समझना उतना पॉसिबल नहीं होगा जितना कि इसका एक्सपीरियंस करने के बाद होता है, जिसको आप खुद भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और अब अगर नेक्स्ट साइन की बात करें, तो अगर आपको अब अपने उन कामों में करने में भी कोई एंजॉय फील नहीं हो रहा है,
जिनको करना आपको कभी काफी पसंद था या अभी भी पसंद है, लेकिन आप चाहकर भी उन कामों में अपना पूरा फोकस नहीं दे पा रहे हैं, जबकि आप उन्हीं कामों पर अपना ध्यान या मन लगाना चाहते हो, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसका सीधा सही जवाब है कि आप या तो अपने लाइफ पर्पस को पूरी तरह से भूल चुके हैं, या आप अपनी लाइफ के बड़े गोल्स को भूलकर किसी तरह के छोटे से गोल को ही पूरा करने में बिजी हैं, जिसके लिए आपका माइंड ही काफी है, लेकिन फिर भी आपका माइंड आपको अपने विचारों में भटका रहा है, जिसके कारण वह छोटा सा काम भी आप सही से नहीं कर पा रहे हैं। और इससे बचने का सबसे आसान तरीका यही है कि आपको अपनी लाइफ में जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा गोल सेट करने की ही जरूरत है। तभी आप अपने माइंड को पूरी तरह से कंट्रोल कर पाएंगे और साथ ही अपनी सोल की पावर को भी यूज कर पाएंगे, क्योंकि सोल की पावर छोटी मोटी चीजों को पॉसिबल करने के लिए नहीं चाहिए होती है। इसकी जरूरत तो तभी पड़ती है जब कोई इम्पॉसिबल सी चीज करने का आप पक्का निश्चय कर लेते हो। और अब अगर नेक्स्ट संकेत की बात करें, तो अगर आपको हर चीज में बस डाउट्स ही दिखाई देते हैं, और भारी चीजों में ही नहीं बल्कि आपको अपने कामों पर और खुद पर भी डाउट ही होता है, और आप कुछ ऐसा ही सोचते रहते हैं कि कोई काम आप क्यों नहीं कर सकते हैं या आपको कोई चीज क्यों नहीं मिल सकती है, तो आप समझ सकते हैं कि ये सब आपके साथ क्यों हो रहा है। और इसकी वजह बस इतनी सी ही है कि इस तरह के सब विचार जो भी किसी तरह के डाउट्स को क्रिएट करते हो, वे ब्रेन के बस एक खास हिस्से से ही ऑपरेट किए जाते हैं। इसमें आपकी सोल का कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि जब भी सोल की तरफ से कोई भी विचार या इमोशंस आते हैं तो उनकी पहचान भी यही होती है कि वे पूरी तरह से पॉजिटिव होते हैं। और सबसे कमाल की बात इन विचारों की यही होती है कि आप चाहकर भी इन विचारों में कोई भी डाउट्स नहीं ला सकते हो, क्योंकि आपको पूरा का पूरा प्लान ही विचारों और विजन्स के रूप में आपकी सोल एक ही सेकंड में दिखा देती है। इसलिए अब यहाँ पर आपके पास दो तरह की चॉइस होती है कि आप चाहें तो हर चीज पर क्यों, कैसे और कैसे नहीं का टैग लगाते जा सकते हैं, जिसके अंत में आपको बेचैनी, चिंता और टाइम वेस्ट के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। या आप अपनी सोल के करीब पहुंचकर उन पॉजिटिव विचारों को अपने लिए पकड़ सकते हैं जो आपको वह सब देंगे जो भी आपके लिए अभी के हिसाब से जरूरी और कीमती होगा। और अब अगर नेक्स्ट संकेत की बात करें, तो अगर आपको हर समय ही किसी न किसी बात की चिंताएं, डर या किसी भी तरह की मानसिक बीमारियां परेशान कर रही हैं या करती हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आप केवल अपने माइंड के भरोसे सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, और वह बेचारा आपको कोई सॉल्यूशन देने के बजाय खुद ही परेशान हो रहा है। क्योंकि हमारे ब्रेन की क्षमता इस मामले में बस इतनी ही होती है कि वह या तो लॉजिक लगा सकता है या इमेजिन कर सकता है, जिसमें लॉजिक लगाने के लिए उसको सोल की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वह इस समय अपनी पास्ट की मेमोरी और एक्सपीरियंस के आधार पर ही किसी चीज को जज करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन अगर इसी ब्रेन को सही से इमेजिन करना हो तो उसके लिए भी इसको सोल की पावर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इमेजिनेशन में हम कुछ ऐसा अपने माइंड में ही देख रहे होते हैं जो हमने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया होता है, और हम उसको एक्सपीरियंस करने की ही कल्पना कर रहे होते हैं। तो तब हमें सोल की पावर की जरूरत पड़ती है, जो हमें हमारे डाउट से आगे एक तरह के विश्वास पर ले जाता है, क्योंकि सोल का गुण विश्वास होता है और दिमाग का गुण डाउट करना होता है। और आप इस आधार पर भी खुद के अंदर चेक कर सकते हैं कि आपके अंदर डाउट ज्यादा है या विश्वास। वो आपको पूरी पिक्चर ही क्लियर कर देंगे कि आप अपने दिमाग के क्षेत्र में ज्यादा जी रहे हैं या अपनी आत्मा के। और अब अगर लास्ट संकेत की बात करें, तो अगर आपके अंदर अभी किसी भी तरह का सेल्फ डिसिप्लिन नहीं बचा है और आप चाहते हुए या ना चाहते हुए ही अपने मन में आए विचारों के कारण ही कुछ भी तुरंत ही करने लग जाते हो, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपने अपने माइंड को ही अपनी जिंदगी की पूरी बागडोर सौंप दी है, और अब वह आपको अपनी मर्जी से किसी भी तरह से नचाता जाएगा, और आपको नाचना भी जब तक पड़ेगा ही जब तक आप इसके ऊपर सेल्फ डिसिप्लिन को नहीं थोप देते हैं। क्योंकि माइंड का सबसे पसंदीदा काम खुद को विचारों में भटकाना ही होता है, और जो इंसान अपने इन्हीं विचारों के हिसाब से चलने लगता है तो वह अपने आप को किस कदर भटका हुआ पाएगा, इसका अंदाजा तो आप खुद भी लगा सकते हैं। क्योंकि माइंड को अपनी लाइफ की बागडोर सौंप देने का मतलब किसी बंदर को टीचर बनाने जैसा है, जिसका मकसद दूसरे बंदरों को शांति से बैठाना सिखाने का है, जबकि हकीकत में कोई भी बंदर एक भी मिनट खुद भी शांत नहीं बैठ सकता है। ठीक ऐसा ही हमारा माइंड और इसके विचार हमारे साथ करते हैं, जो हमें एक भी मिनट शांत तब तक नहीं बैठने देते हैं जब तक कि इसके ऊपर सेल्फ डिसिप्लिन ना थोप दिया जाए। और सारा सेल्फ डिसिप्लिन सोल की साइड से ही आता है, और यही हमारे माइंड पर लगाम लगाने का भी काम करता है, और तभी हमें असीम मानसिक शांति फील होती है, और सही गलत और जरूरी और गैर जरूरी कामों का भी पता चलता है।
इसलिए अब अगर इन सब बातों को समराइज किया जाए तो आपको अपने माइंड, बॉडी और सोल के काम करने के तरीकों को थोड़ा सा डीपली सोचने और समझने की जरूरत है। क्योंकि जब इन तीनों में से अगर सोल का साथ छूट जाता है तो बाकी के दोनों मतलब बॉडी और माइंड अपनी मनमानी करने लगते हैं और अंत में बड़ी मुसीबतों में फंस जाते हैं। और जिस इंसान के बॉडी और माइंड होते हैं उसको भी पूरी तरह से मुसीबतों में फंसा देते हैं। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि आपके साथ ये सब ना हो तो आपको क्या करना चाहिए, यह तो अब आप समझ ही गए होंगे।